हेलो फ्रेंड्स, एजीसी विथ रंग के चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे और उसमें अस्तर भी लगाएंगे। तो सबसे पहले इस साड़ी को हम देखते हैं। इस साड़ी की खास बात यह है कि इसमें कई पैटर्न है। जैसे ये एक पैटर्न है और एक ये दो हो गया, तो कुल मिला के इसमें 3 पैटर्न बने हुए हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग है। अब ये पैटर्न है, फिर यहाँ से ये थोड़ा आंचल की तरफ ये दिया हुआ है, अब पूरे में नहीं है, आधा प्रिंट देखिए इस तरह है। फिर इसके बाद बीच में सारे पैटर्न इस तरह दिए हुए हैं और बॉर्डर है। फिर इसके बाद तीसरा पैटर्न आपको दिखाते हैं जिसका हम कुर्ती कटिंग करेंगे। ये तो इस तीसरे पैटर्न में अब देखिए बॉर्डर नहीं है, केवल ये प्रिंट बना हुआ है और आधे में इस तरह से है। तो अब इसको हमें समझना है कि कुर्ती की कटिंग कहाँ से करें जो देखने में ठीक लगे। यहाँ से ये नीचे फॉल लगा हुआ है, तो इसके कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉल को खोल के निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर इसे हम इसका अस्तर कटिंग करेंगे और इसके बाद फिर इसका कटिंग करेंगे इस साड़ी का। तो अब हम इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। ये साड़ी बहुत ही अच्छी साड़ी है, सिल्क की है और सिल्क में कई तरह के पैटर्न आते हैं, जो कि ये बहुत अच्छी वाली सिल्क है। बहुत ही लाइट वेट है इसका, काफ़ी अच्छा इसका फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इसे अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को पहले हम अस्तर कटिंग करेंगे, तो अस्तर को हम लंबाई चौड़ाई जानेंगे कि हमें कैसे रखना है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई के लिए हम जितना लंबा हमें कुर्ती चाहिए उतना लंबा हम इसे लंबाई में रखेंगे। फिर उसके बाद चौड़ाई रखेंगे। चौड़ाई हमें कितना चाहिए, हिप का चौथा भाग और प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम सारे में निशान लगा लेंगे। ये आर्म होल का निशान है, फिर कमर का निशान लगाएंगे, चेस्ट का निशान लगाएंगे और हिप का निशान है। इस तरह से हम इस फैब्रिक को नाप करेंगे और इसे हम ये सीधा कटिंग कर लेंगे। कपड़े को जो आड़ा तिरछा है उसे कट करके निकाल लेंगे। फिर यहाँ से जो हमने मार्किंग किया हुआ है स्केल से, ये आर्म होल का है, तो आर्म होल पे ही चेस्ट का नाप रखेंगे। चेस्ट का नाप ये शोल्डर का नाप है। शोल्डर कितना है, जितना शोल्डर होगा उसका हाफ रखेंगे। मेरा शोल्डर 14 है तो हम 7 इंच रखेंगे। फिर यहाँ पे चेस्ट का नाप, चेस्ट 36 है तो 36 का चौथा भाग 9 हुआ और उसमें हम आधा इंच लूजिंग के लिए देंगे। अब ये लोअर चेस्ट है। लोअर चेस्ट के लिए हम 2.5 इंच नीचे, वहाँ पे भी हम चौथा भाग और आधा इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। इसी तरह कमर का, हिप का और चेस्ट का नाप सब में चौथा भाग रखेंगे और उसमें आधा इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कितना लूजिंग रखना है, मतलब आधा इंच तो रखना ही रखना है और आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके बाद सारे मार्किंग को मिला लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच के दूरी पर, जहाँ से हम कपड़े को कटिंग करेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। जितना शोल्डर होगा उसका हाफ, यानी 7 इंच हम तीरा का निशान और 7 इंच ये आर्म होल का निशान रखेंगे। फिर उसके बाद आधा इंच अंदर और भी निशान लगाएंगे। ये देखिए आधे इंच अंदर की तरफ, ये 1 इंच, आधा इंच ये तीरे का निशान लगाएंगे, उसको डाउन करेंगे। और ये गले का हम आपको दिखाने के लिए इस तरह निशान लगा रहे हैं। 4.5 इंच पे ये लंबाई है और चौड़ाई इसका 2.25 इंच पे है। तो ये गले का निशान हो गया। हालांकि हम आपको दिखाने के लिए किए हैं, हम गला बाद में बनाएंगे और आधा इंच इस तरह से डाउन कर देंगे। इसके बाद आर्म होल के लिए देखिए आधा इंच हम अंदर की तरफ इसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर हम ये शेप गोलाई का कर्व शेप देते हुए इसे
आर्म होल का मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद फिर हम कटिंग कर लेंगे सारे को। तो ये फ्रंट भाग का है, मतलब आगे की कुर्ती का भाग है। और फिर हम पीछे के भाग भी इसी तरह सेम बिल्कुल लंबाई चौड़ाई ऐसे ही रखेंगे, केवल गला और आर्म होल का थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए हम उसका भी ये कटिंग हो गया। अब हम पीछे के भाग का कटिंग करेंगे। पीछे के भाग का कटिंग करने के लिए भी सेम लंबाई चौड़ाई हम उसी तरह रखेंगे। एक साथ इसलिए नहीं करते फ्रेंड, क्योंकि ये कपड़ा बहुत जो आड़ा तिरछा होता है और चिकन होता है, बहुत पतला भी होता है, तो चिपकने से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो कटिंग करने में, कटिंग में नहीं, नाप में छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए अलग अलग करते हैं। आप एक साथ भी करते हैं, यदि एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो एक साथ भी रख के कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो लंबाई चौड़ाई का हमने नाप ठीक उसी तरह रख लिया है। और गले का मार्किंग जो हमने आगे फ्रंट में किया था आपको दिखाने के लिए, सेम उसी तरह 4.5 इंच लंबाई। और अब सेम यहाँ पे देखिए आधा इंच हमने और अधिक रखा है लंबाई में, आगे से पीछे वाला भाग आधा इंच अधिक रखे हैं, तो 1 इंच तिरा कटिंग करेंगे। और बाकी सब इसी तरह है। अब हम आर्म होल का भी कटिंग आपको देखिए 7 इंच पे ऐसे ही मार्किंग करके, और इसे हम इस मार्किंग को मिला लेंगे। और मार्जिन का भी मार्किंग, जहाँ से हमें कपड़े की कटिंग करना है उसका भी हम निशान लगा लेंगे और इसको मार्किंग कर लेंगे। और ये पीछे का भाग कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए आगे पीछे का कटिंग हो गया। अब ये आगे की कटिंग है और पीछे का थोड़ा सा ये बीच में जहाँ कर्व शेप है वहाँ आधा इंच का फ़र्क होता है कटिंग में। और बाकी सब और सारे चेस्ट का, कमर, हिप जहाँ जहाँ मार्किंग है उसको थोड़ा सा कट करके मार्क कर लेंगे, ताकि सिलते समय आसानी हो, इसको मिला के सिलने में परेशानी ना हो, उसके लिए ये कट लगा लेते हैं। इसके बाद दोनों कटिंग हो गए। अब ये हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट और बैक का दोनों एक साथ कटिंग कर लेंगे। तो सिल की है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पिन से इसको एडजस्ट कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे, ताकि इधर उधर फिसले नहीं साड़ी और कटिंग करने में आराम हो। अब ये दोनों हम ये देखिए पिन लगा लिए हैं। और हम ये बैक पार्ट को ऐसे रख के कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक में डिफरेंट होता है थोड़ा सा आर्म होल में और गले में, तो इसलिए अलग अलग रख के कटिंग करेंगे। सॉरी, अलग नहीं, ये दोनों एक साथ रख के बैक का कटिंग करेंगे। पीछे के भाग का कुर्ती का ये कटिंग इस तरह से हो जाएगा। ये नोचेस भी लगा लेंगे, कट लगा लेंगे, ताकि सिलने में आराम हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट भी करिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि वो अपना इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन की घंटी दबाकर सब्सक्राइब के ऑल बटन को प्रेस करेंगे तो सारे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। तो ये देखिए, ये बैक की कटिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। हमारे नए व्यूवर से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस वीडियो को 10 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।
अभी आस्तीन में हम केवल फैब्रिक की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे। ये 3 इंचेस पे डाउन करेंगे। डाउन करके लंबाई चौड़ाई जितना आप रखना है, लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। ये लॉन्ग बाजू की कटिंग है। नीचे गोलाई का निशान लगाएंगे, फिर ऊपर इस तरह से 4 तह में इसको कर लेंगे। कब फैब्रिक को रखेंगे, फिर उसे 3 इंचेज पे डाउन करते हुए ये ऐसे शेप देंगे। तो आस्तीन की कटिंग इस तरह से हो जाएगा। और इसमें मार्जिन के लिए भी रखेंगे, 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन की घंटी दबाकर सब्सक्राइब के ऑल बटन को प्रेस करें, तो सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। इस चैनल को ग्रो होने में आपका बहुत बड़ा हेल्प होगा यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी साड़ी, अच्छी सी साड़ी हमारी काम भी आ जाएगी, जो हम नहीं पहन रहे हैं, रखे हुए हैं। और हमारा एक नया ड्रेस भी तैयार हो जाएगा। इसी का हम प्लाजो भी बनाएंगे, तो उसका भी वीडियो आप सबके साथ शेयर करेंगे। इसका फुल वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाजू की कटिंग भी हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ, बहुत क्लियर करके बताएंगे। तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो आपके पास देखने को मिलेगा। ये देखिए 4 तह में है। अब ये सामने के भाग को हम कुछ इस तरह से कटिंग करते हैं। आगे थोड़ी सी और डीप में होती है इसकी कटिंग। तो आर्म होल की कटिंग इस तरह, सामने की कटिंग कुछ इस तरह होगी। इसके बाद फिर जब आप इसे मिलाएंगे, आर्म होल की कटिंग और ये बाजू के कटिंग से ऐसे मिलाएंगे तो बिल्कुल नाप से सही होगा। तभी आप समझिएगा कि ये सही कटिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। थैंक यू, बाय।